अस्सलाम वालेकुम जी। लो जी, यहाँ मैं बनाने लगी हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने रमज़ान से पहले पहले बड़ी कोशिश की कि मैं जल्दी से अदरक लहसुन का पेस्ट बना लूँ, मगर टाइम ही नहीं मिल सका था। तो मैंने अब सोचा पहले रोज़ा वाले दिन मैंने सबसे पहले यही काम किया कि अदरक लहसुन का मैं पेस्ट बना के रख लेती हूँ। चलें जी, मैंने यहाँ पर पेस्ट बना लिया और उसके ऊपर टैग भी लगा दिया। आप भी ज़रूर लगाइएगा ताकि कोई और कुछ और समझ के इसको ना खा सके। और उसी अदरक लहसुन को इस्तेमाल करते हुए अब मैं बनाने लगी हूँ शलजम गोश्त। गोश्त को धो के मैंने हांडी में डाल दिया। उसके अंदर मैंने डाल दिया जी प्याज और टमाटर और सब्ज़ मिर्चें, और ये मिर्चें, नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा और 2 सब बड़ी इलायचियाँ। और फिर मुझे बाद में ख़्याल आया कि ओहो, टमाटर तो मैंने बाद में डालने थे, पहले मैंने गोश्त को अच्छी तरह से मिक्स करना था। तो लो जी, फिर हमने टमाटर निकाले, फिर अंदर डाले और फिर हमने उसको दम दिया। और अब हम आ गए हैं बाहर, और आज धूप बड़ी अच्छी निकली हुई थी और मैंने सोचा चलो जी धूप भी सेकी जाए और साथ साथ सब्जियां भी काटी जाएं। कुछ सब्जियां और भी काटने वाली थी जिनको काट के मुझे फ्रीज़ करना था। शलजम भी काटे, भिंडियाँ काटी, फिर मैंने करेले यहाँ पर काट लिए। तो लो जी, अब ये करेलों को मैंने एक शॉपर में डाल के इनको किया अच्छा सारा मसाज, नमक डाल के इनको अच्छा सा फिर मसाज किया। तो फिर इन्होंने मैं इतने टंग दिता। मैं कहा चलो तुम इतने ज़रा कुछ टंगे रहो, थोड़ी कौड़ शौड़ निकल जाए ना, आकड़ निकल जाए, फिर तुहानू धो धा के फ्रीज़र च बंद करांगी। तो लो जी, उन्नी देर ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲਜਮ, ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਲਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਆਈਸ ਕਿਊਬ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 2 ਥੋੜੀ ਸਾਰੀ ਮਿਰਚ ਤੇ ਥੋੜੀ ਸਾਰੀ ਹਲਦੀ ਉੱਤੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਕੁ ਨਮਕ ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਕਾ ਲੈਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ बाद मैंने सोचा चलो मैं जल्दी जल्दी अपना डिश वाशर भी खाली कर लूँ ताकि दोबारा से फिर बर्तन रखने के लिए तैयार हो जाए। तो चलो जी, करते करते यहाँ हमारा पक गया जी सालन शलजम गोश्त और उसके साथ चावल। और ये शलजम गोश्त है, चावल और ये सादी सी हमारी इफ्तारी। तो कैसी लगी हमारी सादगी की मिसाल। चलो जी, बाय, अल्लाह हाफिज़।